कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले तो क्या होगा, किसी ना किसी तरह का कोई कट लगेगा, ठीक है। और ब्लड क्लॉट होता ही क्यों है? सबसे पहले तो ब्लड क्लॉट होता ही क्यों है? जब किसी तरह की इंजरी होती है, जब किसी तरह की इंजरी होती है तो आप देखते हैं ब्लड रिलीजेस फ्रॉम द टिश्यू, ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, और उस जब ब्लड निकलेगा उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड प्रिवेंट टू प्रिवेंट excessive loss of blood, to prevent excessive loss of blood from body, from body to prevent excessive loss of blood from body is the process coagulation. तो excessive blood loss से prevent करने के लिए एक process है जिसे हम बोलते हैं coagulation of blood. ओके, coagulation of blood. और at the end जब coagulation हो जाता है, जब coagulation हो जाता है तो at the end जो जो रेड डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस कम देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्लॉट. इसको क्या बोल देते हैं? क्लॉट. और इस क्लॉटिंग की प्रोसेस में, इस क्लॉटिंग की प्रोसेस में, क्लॉटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स दिस, क्लॉटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ नंबर, this clotting process involves a number, this clotting process involves a number of clotting factors, number of clotting factors present in the प्लाज्मा. अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में. किस फॉर्म में? तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, देन व्हाट हैपेंस, जब भी किसी तरह का कट लगता है, ठीक है, जब भी किसी तरह का कट लगता है एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग कैस्केड. क्लॉटिंग कैस्केड देखने को मिलता है हमें, ठीक है, क्लॉटिंग कैस्केड देखने को मिलता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है कि यहां से fibrins are formed by the conversion of fibrinogen, ठीक है, in the plasma by the enzyme that is thrombin. तो fibrinogen एक कैस्केड तो ये है कि fibrinogen is converted into fibrin, और ये fibrin जो है आगे जाके क्लॉटिंग करेगा. fibrin is the network of thread, forms network of thread, ठीक है, that will form the clot. ये इवेंचुअल है. और इस फिब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है, इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में किसने कन्वर्ट किया? इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने वाला जो केमिकल है, ठीक है, द एलिमेंट विच इज कन्वर्टिंग द फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन इज थ्रोम्बिन, फाइन, थ्रोम्बिन. ओके, थ्रोम्बिन. अब सवाल ये है कि ये थ्रोम्बिन कैसे बना? ठीक है, थ्रोम्बिन कैसे बना? थ्रोम्बिन फॉर्म्ड फ्रॉम अ इनएक्टिव सब्सटेंस दैट इज प्रोथ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन खुद किससे बना है? एक इनएक्टिव सब्सटेंस से एक्टिवेट होके बना है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन. और इसको प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में किसने हेल्प किया? थ्रोम्बोकाइनेज ने.
तो देखो सीधी सी बात क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया थ्रोम्बोकाइनेज ने, ठीक है, और थ्रोम्बिन ने जाके फर्दर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया एंड द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग टेक्स प्लेस। दिस इज सिंपल, ठीक है। थ्रोम्बिन in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction involving in a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation, ठीक है। certain factors released by the tissues at the site of injury can initiate coagulation. कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखना। तो कैल्शियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये बस इतनी सी जो बात हमने यहाँ डिस्कस की, इसको एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं।